हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हम कर रहे थे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस वर्क बुक जो है उसका सेकंड एडिशन सॉल्व, वो भी चैप्टर वाइज, जिसमें कि हम हर चैप्टर से एमसीक्यू कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और सारे एमसीक्यू देख लिए हैं। साथ ही हमने लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 21, जिसमें कि उत्तराखंड की समसामयिकी करंट अफेयर दी रहती है, तो उनको भी एमसीक्यू के माध्यम से देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू, क्योंकि इससे पहले जो 2 और 3 चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, इसलिए पहले मैंने सोचा कि आपको छोटे छोटे लेसन यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएँ, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। जैसे कि अध्याय जो 4 है वो उत्तराखंड की जियोग्राफी से संबंधित है। इससे हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी मेन नदी तंत्र हैं और साथ में झीलें हैं, ग्लेशियर हैं, कुंड है, प्रपात हैं यानी कि वाटरफॉल हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस लेसन का जो रिवीजन है वो आज की वीडियो में हम करेंगे और बाकी का हम बाद में देखेंगे, जो कि हिस्ट्री से आता है। हिस्ट्री वाला लेसन जो चैप्टर नंबर 2 है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि हिस्ट्री के जो है अलग अलग पोर्शन होते हैं, इसलिए उसको कराना थोड़ा सा लेंदी टाइम हो जाएगा उसमें, इसलिए उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम छोटे छोटे चैप्टर को यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू देख रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर अध्याय 4 है उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड के निम्नलिखित दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है। तो काली नदी का उद्गम स्थल पिथौरागढ़ में है, जो कि लिपुलेख दर्रे के पास में है। आपको पता होगा, दर्रे यानी कि पास, धुरा यानी कि 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा लिपुलेख। जो सेकंड क्वेश्चन है, आई थिंक ये मिसप्रिंट हुआ है, इसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा है और ऑप्शंस कुछ और दिए गए हैं, इसलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, उत्तराखंड राज्य के मिलम ग्लेशियर, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, ये मिलय लिख दिया इन्होंने। मिलम ग्लेशियर के से निकलने वाली नदी जो काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो हमें बतानी है। तो उत्तराखंड के मिलम ग्लेशियर से निकलनी चाहिए, यानी कि पिथौरागढ़ से मिलम ग्लेशियर से वो निकलनी चाहिए और काली नदी की वो सबसे लंबी सहायक नदी होनी चाहिए। तो ऐसी नदी कौन सी है? तो ये है गौरी गंगा नदी, ठीक है। गौरी गंगा नदी पिथौरागढ़ के मिलम ग्लेशियर से ही निकलती है, जो कि काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें सुमेलित करना है ROARO 2023 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये जो मैचिंग है वो आई हुई थी। तो देखते हैं हमारी मैचिंग। सतोपंथ को हम किससे मैच कराएंगे? देखिए, तो सतोपंथ जो है उद्गम स्थल है किसका? अलकनंदा का, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्लेशियर दिए हैं और यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं, ठीक है। गंगोत्री से उद्गम होता है भागीरथी का, सतोपंथ से अलकनंदा का, और मिलम से होता है गौरी गंगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा। नासिक से होता है पूर्वी रामगंगा का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कूट में हम देखेंगे, अभी यहाँ पर आपको कूट को इतने ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप एग्ज़ाम में देख ही लेंगे। अभी आपको ज़रूरत है तो इनका इस तरह से रिवीजन करने का कि कौन कहाँ से आया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन LPSD क्या है? तो करेक्ट इसका आंसर होगा 135 लीटर। अगला प्रश्न आता है, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो देखिए, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है, डोडी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है, चोराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है। तो बचा क्या यहाँ पर? श्यामला ताल, ठीक है। विवेकानंद का आश्रम भी है यहाँ पर। तो श्यामला ताल चंपावत में स्थित झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा भागीरथी, ठीक है। भागीरथी नदी का ये उद्गम क्षेत्र में है, जो कि सर्वाधिक हिमानियाँ यहाँ पर अवस्थित हैं। 2021 के समीक्षा अधिकारी क्वेश्चन पेपर में ये देखा गया था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th नंबर पे आता है। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य का बॉर्डर बनाते हुए चलती है? आपको पता है टॉन्स नदी है, जिसको तमसा भी कहा जाता है। तो यही है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो है बॉर्डर को बनाते हुए ये चलती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। बड़ी झील भी है, कौन सी है?
पहले आपको पता होना चाहिए कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भीमताल झील है। अब वो किस आकार की है, त्रिभुजाकार की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर हमें ग्लेशियर दिए हैं और यहाँ पर हमें जिले दिए हैं, बताना है कौन सा ग्लेशियर जो है कौन से ज़िले में है। आपको पता है कफनी ग्लेशियर बागेश्वर ज़िले में है, रामल ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, नामिक ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है, लेकिन यहाँ पर बागेश्वर दे दिया गया है, ठीक है, पिथौरागढ़ में है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है, वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जो नामिक ग्लेशियर है वो भी पिथौरागढ़ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। आबकारी सिपाही के 2021 के पेपर में ये आया था। टिहरी बांध की ऊंचाई पूछी है, 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता ही होगा, आबकारी के एग्ज़ाम 2021 में आया है। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, नामिक ग्लेशियर में होता है। अभी हमने ऊपर मैचिंग में भी ये पढ़ा था कि जो पूर्वी रामगंगा निकलती है वो कहाँ से निकलती है, नामिक ग्लेशियर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। आबकारी सिपाही के 2021 के एग्ज़ाम में ये आया है। झिलमिल ताल उत्तराखंड में आती है चंपावत जिले में, ठीक है, गोलाकार है इसका आकार झिलमिल ताल का। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। मुख्य नदी तंत्र कौन सा है यहाँ पर, काली नदी तंत्र, ठीक है, काली नदी तंत्र यहाँ पर मुख्य नदी तंत्र है और बाकी जो ये लिखे हैं ये उपतंत्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी आबकारी सिपाही एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है पूछा है, तो काठगोदाम स्थित है गोला नदी के तट पर। आपसे अगर हल्द्वानी पूछता है तो हल्द्वानी के लिए भी आपको गोला नदी ही लिखना है। तो देखो यहाँ से नदियों से कितने सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है नदी, ताल, ग्लेशियर, कुंड जो होते हैं गर्म और ठंडे, और वाटरफॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है। ये भी आबकारी एग्जाम 2021 में पूछा गया है। पूछा है कि नंदा देवी मंदिर के जो निकट स्थित ताल है वो कौन सा ताल है। तो देखो ये नंदा देवी मंदिर ये चमोली वाला पूछा है, इसके निकट स्थित है बैणी ताल। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, नंदा की बैणी, बैणी यानी कि बहन, ठीक है, ये ट्रिक है, ऐसे कुछ फैक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। तो ये है ग्लेशियर जो कि गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसको जीवित प्राणी का दर्जा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर आबकारी सिपाही 2021 के आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मानसरोवर यात्रा आपको पता ही है, पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे से कहाँ जाती है, चीन की तरफ को बढ़ती है। गंगनानी तप्तकुंड कहाँ पर स्थित है पूछा है। तो देखो गंगनानी तप्तकुंड कहाँ पर है, उत्तरकाशी जिले में है। कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है। तो कोटेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है, टिहरी जिले में स्थित है, लेकिन किस नदी पर स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है कोटेश्वर बांध से संबंधित, तो यह है भागीरथी नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरयू नदी को, ठीक है, जो कि बागेश्वर से होते हुए आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है। गर्म जल के स्रोत हैं ही नहीं, ऐसा स्थान है गंगोत्री। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखो भागीरथी का जो उद्गम है वो गोमुख से है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम रामगंगा का उद्गम दूधातोली से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भिलंगना का खतलिंग ग्लेशियर से है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, टिहरी में। फिर आता है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी का इसमें दिया है चोराबाड़ी ताल, जबकि इसमें होना था चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, इसीलिए इसको सुमेलित नहीं मानेंगे, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला आता है, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है।
आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बैजनाथ धाम है, पवित्र धाम, ये बागेश्वर ज़िले में आता है और ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये है चमोली ज़िले में और चमोली ज़िले के संतोपद हिमनद से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें मैचिंग के लिए दिया है और हमें यहाँ पर मैचिंग करवानी है। ठीक है, किससे किसको मैच करवाएंगे हमें देखना है। तो यमुना को हम मैच करवाएंगे भद्रीगाड़ से। ठीक है, टोन्स को हम मैच कराएंगे सूपिन से। यहाँ पर ना नदियाँ दी गई हैं और उनकी सहायक नदी यहाँ पर दी गई है, इसीलिए इस तरह से हम इसको मैच करा रहे हैं। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो नयार नदी है और अलकनंदा की पिंडर हो गई। तो इस तरह से हमने मैच करवा दिया है और अगर हम कूट में जब हम मैच कराएंगे तो कूट में हमारा ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी फिर से वैसा ही क्या है, यहाँ पर हमें नदियाँ दी हैं और उसकी सहायक नदी दी है। बताना है कि कौन किसकी सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी है कमलगाड़, गंगा की सहायक नदी है सोलानी नदी, कोसी की सहायक है रामगंगा और काली की है रमलगाड़। ठीक है, इस तरह से अगर हम कूट में देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो देखो टोन्स तो है और सोंग भी है, सोंग तो नहीं है, आसन भी है, गिरी भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? सोंग नदी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो नैनीताल में स्थित है सातताल झील, जिसकी आकृति घोड़े के पैर यानी कि अश्वखुर के समान है। अगर आपसे खुरपा ताल की पूछा जाए तो ये किसी भी जानवर के पैर के समान है। ठीक है, खुरपा ताल जानवर के पैर के समान है, लेकिन सातताल घोड़े के खुर के समान है। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछा है? तो हनुमान गंगा तो है, कृष्णा गाड़ भी है, बना गाड़ भी है, लेकिन गोनखा गाड़ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पे हम क्लिक करेंगे। अगला आता है, हमारे पास परियोजना दी गई हैं कुछ और उनकी नदियाँ पूछी गई है। तो जो खटीमा में परियोजना है वो शारदा नदी पर है। चीला में देखेंगे जो कि पौड़ी में आती है वो गंगा नदी पर है। धालीपुर में देखेंगे तो वो यमुना पर है और छिब्रो परियोजना जो है टोन्स पर है। तो टोन्स की एक इम्पोर्टेंट परियोजना है, छिब्रो परियोजना पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो कूट में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमालय की सीमा पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी और डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है? तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी यमुना की सहायक नदी टोन्स नदी है, जो कि कहाँ पर मिलती है? कालसी और डाक पत्थर के बीच में देहरादून में यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई हमें बतानी है। तो टिहरी के देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा की लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। इससे पहले जो गंगा होती है वो भागीरथी के रूप में गोमुख से निकलकर देवप्रयाग तक आती है, फिर देवप्रयाग से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से भी जाना जाता है? तमसा यानी कि टोन्स नदी, और टोन्स नदी मिली है दो नदियों से जो कि उसकी सहायक नदियाँ हैं रूपिन और सुपिन नदी। ठीक है, रूपिन हिमाचल से आती है और सुपिन उत्तरकाशी से। तो ये दोनों मिलकर ही तमसा नदी का निर्माण करते हैं और ये दोनों जब मिलती हैं तभी इसको तमसा बोला जाता है। तो यहाँ पर ए और डी करेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिससे उसे गांधी सरोवर भी कहा जाने लगा है। तो इस झील का नाम है शरवदी ताल और इसी झील का नाम है चौराबाड़ी ताल और इसी झील को हम बोलते हैं गांधी सरोवर। तो याद रखना है केदारनाथ में ये ताल स्थित है और अगर रुद्रप्रयाग की जो ताल की बात आती है तो इसी ताल के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहाँ जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है? तो ऐसा एक हिमनद स्थित है पिथौरागढ़ में जिसका नाम है मिलम हिमनद। ठीक है, यहाँ से काली नदी गोरी नदी निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है, पूरा रूप से डूब चुका है? तो टिहरी में ऐसा स्थान है गणेश प्रयाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरही गंगा किस नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में आती है? तो बिरही गंगा कहाँ आती है? ये आती है भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी तथा अलकनंदा जल प्रवाह से संबंध रखती है बिरही गंगा नदी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है, पूछा है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा और लधिया। तो ये तीनों तो आपकी सरयू नदी की सहायक नदी है, लेकिन लधिया यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, हम यहाँ पर लधिया पे टिक करेंगे। अगला देखो, यहाँ पर नदी दिया है और उनके नदी जो बेसिन क्षेत्र होते हैं वर्ग किलोमीटर में वो दिए गए हैं। आपको मैच कराना है कि किसका बेसिन क्षेत्र कितना है। तो काली नदी जो है उत्तराखंड में, इसका सबसे अधिक बेसिन क्षेत्र है, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11,467। अलकनंदा दूसरे नंबर पे आती है तो 10,951, और यमुना आती है यहाँ पर यमुना आएगी आपकी चौथे नंबर पर, और कोसी का ज़्यादा है 6,753। ठीक है, तो कूट में हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, पूछा है। तो ये काली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, कतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपको सभी ग्लेशियर पता होने चाहिए, कुछ ही, ज़्यादा भी नहीं है। तो उत्तराखंड में जितने भी ग्लेशियर हैं उनके ज़िले आपको पता होने चाहिए, साथ में उन ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ से, खतलिंग ग्लेशियर किस ज़िले में है, पूछा है। तो ये कौन से ज़िले में है? टिहरी ज़िले में। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है कि कौन सा युग्म इसमें गलत है। डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बेनी ताल चमोली में है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है, और देवरिया ताल भी रुद्रप्रयाग में है। लेकिन यहाँ पर टिहरी दिया है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर गलत युग्म दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? आपको पता है, भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर है, पूछा है। तो सरयू और गोमती इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछा है, कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे गहरा ताल है, आपको पता होना चाहिए, नौकुचिया ताल है। तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल को सरोवर नगरी, झीलों की नगरी भी कहते हैं, और कुमाऊं क्षेत्र में सबसे अधिक झीलों वाला जो जिला है वो भी नैनीताल ही है। अगला क्वेश्चन है, बनाड़गाड़, खुतनुगाड़, मुगरागाड़ तथा गडोलीगाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है? तो ये चमोली में स्थित है रूपकुंड ताल, जिसको रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद। ठीक है, तो ये हिमनद लगभग 30 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी में ये आता है। भागीरथी का उद्गम यहाँ से होता है। अगला है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोविंद घाट स्थित है अलकनंदा तथा लक्ष्मण गंगा नदी के संगम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी झील 9 कोने वाली झील है? तो ये नैनीताल में नौकुचिया झील है, जिसके 9 कोने होते हैं, 9 कोने वाली झील कहलाते हैं इसे। अब अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है? ये गोमुख से निकलती है। शायद मैंने ऊपर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला कि भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है, ऐसा कुछ बोला, लेकिन भागीरथी का उद्गम स्थल है गोमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कथन और कारण दिए हैं। कथन हमें दिया है, उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झीलें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही है, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, इसीलिए उत्तराखंड में हिमानी झीलें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, और जो रीज़न है वो कथन की बिल्कुल सही तरह से व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण के मानस पुराण में किस झील या ताल के लिए त्रिऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये नैनीताल है, जिसके लिए त्रिऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया।
फिर यहाँ पर पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। तो उत्तराखंड की एक नदी है कोसी नदी, जिसका जो स्रोत है वो ग्लेशियर से नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह तथा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी संबंधित है अलकनंदा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी। ये रही थी 62 वर्षों तक। ठीक है। बिरही गंगा से जो टूटकर बनी थी गौना झील, ये टोटल 62 वर्षों तक रही थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा गंगोत्री हिमनद है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 6 कोनों वाला डोडी ताल। कभी पूछ सकते हैं आपसे डोडी ताल के कितने कोने हैं, तो 6 कोने हैं। ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगला हार्डी प्रपात यानी कि हार्डी जो फॉल है, वाटरफॉल है, ये उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है पूछा है, तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है। तो शुद्ध रूप से सिर्फ कुमाऊं का ही पूछा है, सिर्फ कुमाऊं के अंतर्गत आना चाहिए, तो ऐसा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर। ठीक है। अगला प्रश्न है सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के प्रसिद्ध है, इसकी जीवन रेखा नदी किस नदी को कहते हैं। ठीक है। इसकी जीवन रेखा नदी कहते हैं कमल नदी को। फिर प्रश्न बन रहा है कि जो नैनीताल झील है उसके संदर्भ में कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। पहला है यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो ये कथन सही है नैनीताल झील के लिए। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बलिया नाला निकलता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ है ऐसा कहा जाता है, तो ये भी सही है। अब बोला है यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है, नौकुचिया ताल है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तो गलत है और ए बी सी बिल्कुल सही है। अगला आता है अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी से सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी निम्न में से कौन सी नदी है। सबसे पहले अलकनंदा नदी से जो संगम करती है वो है पुष्पावती नदी, जो अपने उद्गम के साथ सबसे पहले संगम करती है। नेक्स्ट पूछा है चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग और जिसके निकट नंदा देवी मंदिर भी स्थित है। अभी हमने पहले भी पढ़ा ये क्वेश्चन। नंदा देवी मंदिर के निकट बैणी ताल है। मैंने आपको बताया कि नंदा की बहन, नंदा की बैणी। ठीक है। तो ये कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के मार्ग पर आता है ये ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है। तो केदारनाथ में कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति किस प्रकार की है, सबसे कम है, अधिक है, या फिर विश्व के अन्य भागों के जितने भी ग्लेशियर होते हैं उनके ही समान है, या फिर हिमालय के हिमनदों के जो पिघलने की सूचना है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक है। अगला आता है टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो ये भागीरथी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में नहीं है पूछा है। तो देखो ऋषि कुंड, होम कुंड, हेम कुंड सभी चमोली में आते हैं, लेकिन पार्वती कुंड कहाँ पर आता है, ये पिथौरागढ़ में आता है, जो कि चमोली में नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित में से किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई, तो ये शर्वदी ताल है। अगला पूछा है हमसे किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है पूछा है, तो रूपकुंड, रहस्यमयी ताल, इस तरह से इसका नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदी है जो आशा रोड़ी से निकलकर रामपुर जो मंडी है इसके पास में यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की ऐसी सहायक नदी है आसन नदी। ठीक है, आसन नदी, या नाम इसका याद रखना। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की जो सबसे विशाल नदी प्रवाह तंत्र है वो कौन सा है, तो गंगा प्रवाह तंत्र इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार झील है, बताना है उत्तराखंड में कौन सी त्रिभुजाकार झील है, तो यह है सत्तोपंत झील। नेक्स्ट है उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, रामगंगा की सहायक नदी है। उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध स्थित है, तो ये पहले क्वेश्चन बना होगा कि जो उत्तरांचल है वहाँ पर टिहरी बांध जो बन रहा है वो किन किन नदियों पर बन रहा है, तो भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर।
नेक्स्ट आता है जाह्नवी नदी किस की जो है मुख्य नदी से संबंधित है जाह्नवी नदी, तो ये स्थित है भागीरथी नदी से, और जाह्नवी नदी को जाड़गंगा भी बोलते हैं। भागीरथी की सहायक नदी है ये। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसके कोनों पर बैठकर त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने तप किया था? तो देखो 3 कोनों पर बैठकर तप किया था ब्रह्मा विष्णु और महेश ने, तो ये हमारी सतोपंत झील है जो कि त्रिभुजाकार है। तमसा नदी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया है कि यह हर की दून में प्रवाहित होने वाली छोटी नदी है, जो कि क्या है, तमसा नदी, तो ये सही है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से बोला है, जबकि इसका जो उद्गम है वो कुछ नहीं है, गंगोत्री से नहीं है। जो तमसा नदी बनी है वो 2 नदियों के संगम से बनी है। कौन कौन सी? रूपिन और सूपिन नदी, ठीक है। तो इसका कोई हिमनद नहीं है, इसका कोई उद्गम नहीं है, ये 2 नदियों के संगम से बनी है। तो ये ही जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। बाकी कथन, यह कालसी के निकट यमुना में मिलती है, सही है। इसी के तट पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना भी की थी, ठीक है। तो एक ही कथन इसमें असत्य आ रहा है। नेक्स्ट है किस नदी घाटी के लोगों को मछली का शौकीन होने के कारण उस नदी घाटी को मिनी बंगाल भी कहते हैं? तो ऐसी नदी है कमल नदी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, सिराई क्षेत्र जहाँ पर लाल चावल प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कमल नदी वहाँ की जीवन रेखा नदी भी है, इसको मिनी बंगाल कहते हैं, ठीक है, इस नदी घाटी के लोगों को, ठीक है, मिनी बंगाल। अगला क्वेश्चन आता है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो पूरे उत्तराखंड की बात की जाए, चमोली ऐसा जिला है, सबसे ज़्यादा नेचुरल लेक यहाँ है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये देवप्रयाग से जाना जाता है, ठीक है, जब भागीरथी में अलकनंदा का संगम होता है तब। किशा बांध किस नदी पर स्थित है पूछा है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा टोंस नदी पर। नेक्स्ट आता है, ये किसाऊ भी बोल देते हैं इसको आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अध्ययन की दृष्टि से गंगा नदी तंत्र को 3 प्रमुख उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से कौन सा एक वो तंत्र नहीं है? तो जो गंगा नदी का मुख्य तंत्र है उसको 3 हमने किसमें, नदी तंत्रों में तोड़ दिया है, उपतंत्रों में तोड़ दिया है। तो एक तो है हमारा भागीरथी उपतंत्र, एक है अलकनंदा उपतंत्र और एक है नयार उपतंत्र। तो कौन सा नहीं है? लक्ष्मण गंगा उपतंत्र नहीं है, ठीक है। अगला है यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं जो नागटिब्बा से निकलकर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती हैं? तो 2 नदियां यहाँ पर दी गई है, भद्रीगाड़ और अगलाड़, ठीक है। तो ये दोनों ही हैं जो यमुना पुल में यमुना से मिल जा रही हैं, तो ए और बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले आता है नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जो 3 तरफ से पर्वतों से घिरी हुई है, तो ऐसी झील है भीमताल झील, जो कि तीनों ओरों से पर्वतों से घिरी है और साथ में ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील भी है। मिलम ग्लेशियर जो पिथौरागढ़ में स्थित है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा, शुद्ध रूप से एक सबसे बड़ा कुमाऊं मंडल का ग्लेशियर है। पिथौरागढ़ के किस तहसील में ये आता है पूछा है, तो मुनस्यारी तहसील में आता है। साथ में जो ये मिलम ग्लेशियर है यहाँ पर जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्लेशियर है जिसकी अवस्थिति बागेश्वर तथा चमोली दोनों जिलों में आती है? तो देखो ऐसा जो ग्लेशियर है वो है पिंडारी ग्लेशियर, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। अगर ये सिर्फ कुमाऊं में ही आ रहा होता तो ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर होता, लेकिन ये आ रहा है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में, यानी कि चमोली में भी और बागेश्वर में भी, ठीक है, दोनों जगहों पे आ रहा है। इस वजह से ये शुद्ध रूप से कुमाऊं का बड़ा ग्लेशियर नहीं कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेमकुंड झील घिरी हुई है, ये कितने शिखरों से घिरी हुई है पूछा है, 7 शिखरों से ये घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपको पता है टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। फिर पूछा है हमसे नदी दिया है और उसके बेसिन क्षेत्र दिए हैं, जैसा कि हमने पहले भी ये बेसिन क्षेत्र का मैच किया है। तो देखो भागीरथी का बेसिन क्षेत्र 7,880 है, रामगंगा का 6,205 है और टोंस का है 2,390 और नयार का है 1,981। तो इस तरह से हमारा कोड
ए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील जो पंछियों के लिए भी उत्तम आवास है, यहाँ विदेशी पंछी भी देखे जाते हैं। तो ऐसी कौन सी झील है? तो आपको पता है सबसे गहरी झील कौन सी है उत्तराखंड की? नौकुचिया ताल है। ठीक है, यहाँ पर हम विदेशी पक्षियों को भी देखते हैं। नेक्स्ट है चौराबाड़ी तथा केदारनाथ जैसे ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित हैं? चौराबाड़ी का आपको पता ही है, केदारनाथ पता ही है, ये ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये रुद्रप्रयाग जिले में आते हैं। साथ में चौराबाड़ी ताल भी रुद्रप्रयाग में ही आता है। गंगानी नामक एक गर्म कुंड है, बताना है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में ये आता है? ये हमसे पहले भी अभी पूछ लिया गया था क्वेश्चन, उत्तरकाशी में आता है। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बालगंगा है भिलंगना नदी की सहायक नदी। भिलंगना का उद्गम आपने पढ़ा था, खतलिंग ग्लेशियर से होता है। अब यहाँ पर झील दी है और उनके आकार दिए हैं, बताना है कि कौन सी झील किस आकार की है। ठीक है, भीमताल त्रिभुजाकार की झील है और झिलमिल ताल तो गोलाकार की है, चंपावत में आती है। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाली है और 7 ताल 5 कोने की झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे जो कूट दिए थे उसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अब हमें केम्प्टी फॉल पूछा है कि कौन से ज़िले में स्थित है। केम्प्टी फॉल आता है टिहरी गढ़वाल जनपद में। यमुना की सहायक नदी अगलाड़ की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है पूछा है? तो मुगरा गाड़ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचेश्वर बांध कहाँ पर प्रस्तावित है, किस नदी पर प्रस्तावित है पूछा है? तो ये प्रस्तावित है काली नदी पर। जो पंचेश्वर बांध जो है ना वो नेपाल और हमारे उत्तराखंड के बॉर्डर पर बन रहा है। ठीक है, तो पंचेश्वर बांध काली नदी पर स्थित है। अगला है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? कब किया गया? 4 नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किसके संगम होगा? आपको पता है रुद्रप्रयाग में बहती है मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी का ही संगम होगा। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है पूछ रहे हैं? तो काली नदी है, सबसे लंबा इसका प्रवाह पथ है। ठीक है, सबसे अधिक जल अलकनंदा लाती है। काली और गोरी नदी को संगम पूछा है तो कहाँ पर है? जौलजीबी में है और साथ में जौलजीबी में मेला भी लगता है। पिथौरागढ़ में ये स्थित है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जल संरक्षण से होता है। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है पूछा है? तो देखो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान पर है, तो यहाँ पर चमोली लिखा हुआ है, तो ये भी असत्य हो गया। नेक्स्ट है गोमुख से टिहरी डैम तक इससे कम से कम 20 नदियाँ मिलती हैं, तो ये तो सही है। उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। गंगोत्री के समीप इसे रुद्रगंगा नदी भी मिल जाती है, ये भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें इनकरेक्ट है। फिर पूछा है नैनीताल में स्थित जो सप्तताल है जो आंतरिक जल द्वारा 7 झीलों से जुड़ा हुआ भी है, निम्न में से कौन सी झील इन 7 झीलों में से नहीं है पूछा है हमसे? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मंसूर ताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मैचिंग करानी है। हमें नदी के संगम दिए गए हैं और बताना है कि वहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है। ठीक है, तो पहला है अलकनंदा और सरस्वती, तो यहाँ पर केशव प्रयाग जो है इसके संगम पर है। ठीक है, अलकनंदा और हेमगंगा पर गोविंद घाट है। अलकनंदा के साथ खांडव गंगा पर शिव प्रयाग है और अलकनंदा के साथ ढूंढी पर ढूंढी प्रयाग है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, अगला आता है उत्तराखंड राज्य में स्थित वह झील जो पुष्कर तीर्थ और हर की पैड़ी की तरह ही महत्व वाली झील है, वो कौन सी झील है? यह है नौकुचिया ताल नैनीताल। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा जो नदी है वो चमोली ज़िले से संबंधित है और हमें यहाँ पर नगर बताना है कि कौन सा नहीं है पूछा है, तट पर नहीं है। तो बद्रीनाथ तो है, पांडुकेश्वर भी है, मैथान भी है, भटवारी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में
होता है। तो अलकनंदा के साथ नंदाकिनी नदी होती है, तो यहाँ पर कहीं पर भी नंदाकिनी नदी नहीं दी है, तो ऑप्शन डी इसमें आएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर अलकनंदा के साथ भागीरथी आए तो देवप्रयाग होगा, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी आए तो क्या होगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा के साथ विष्णु गंगा आए तो कौन सा प्रयाग बनेगा, विष्णु प्रयाग बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से 5 प्रयाग होते हैं उत्तराखंड में, आपको सभी के संगम पता होने चाहिए, ठीक है। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है, तो कौन सा ताल हो जाएगा, ये मासर ताल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पिंडर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, पिंडर नदी का उद्भव स्थल है पिंडारी ग्लेशियर से। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, ये क्वेश्चन कितने बार आ गया इस चैप्टर में, चौराबाड़ी इसमें आंसर आ जाएगा। अब हमें बताना है, कुछ नदी दिए हैं और उनके नगर दिए हैं, तो अलकनंदा नदी से हम मैच कराएंगे, किसको कराएंगे हम मैच, अलकनंदा नदी से गोपेश्वर को कराएंगे, ठीक है, चमोली में आता है। भागीरथी नदी को करवाएंगे हम डोंडा से। फिर गंगा नदी है उसको हम कनखल से करा देंगे, है ना। फिर उसके बाद जो मंदाकिनी नदी होगी उसको ऊखीमठ से करा देंगे रुद्रप्रयाग में, है ना। तो इस तरह से हमारा कूट में हम देखेंगे, कूट में हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चंपावत जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर नगर निम्नलिखित किस नदी के संगम पर स्थित है। चंपावत में स्थित जो गढ़मुक्तेश्वर नगर है ये काली और लोहावती नदी के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित किस झील में सफ़ेद कमल खिलते हैं और इसके किनारे स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम भी है, तो ये है श्यामताल, ठीक है। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन कौन सी हैं, केदारनाथ है, जाड़ गंगा, सिया गंगा है, रुद्र गंगा भी है, ठीक है, तो सिसवा नहीं है। अगला आता है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती है, ठीक है, कहाँ से कहलाती है, देवप्रयाग से कहलाती है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से सुमेलित कौन सा नहीं है, सरयू से पनार को मिलाया गया है, काली से गौरी गंगा को मिलाया गया है, भागीरथी से जाड़ गंगा को मिला दिया, विष्णु गंगा से धौली मिलाया है पूर्व में, तो सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है, तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जिले में मछली मारने की जो परंपरा है वो स्थित है, किस मेले में, ये पता नहीं मेले का क्वेश्चन इसमें कहाँ से आ गया, तो मौड़ मेला होता है। अगला है, नैनीताल जिले में स्थित 7 ताल झील 7 जिलों का सामूहिक रूप है, इनमें से किस झील में मछली नहीं मारी जाती है। मछली न मारने के लिए प्रसिद्ध है नल दमयंती ताल नैनीताल में। गरुड़ चट्टी प्रपात पूछा है, गरुड़ चट्टी जो वाटरफॉल है वो कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में नहीं है, तो यहाँ पर यमुनोत्री भी है, गंगोत्री भी है, बंदरपुज भी है, चौराबाड़ी आता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है पूछा है, तो असीम गंगा तो है भागीरथी की सहायक नदी, मेलुन गंगा भी है, तो ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है, तो सोन नदी है उत्तरवाहिनी नदी। उत्तराखंड की सबसे गहरी नदी कौन सी है, नौकुचिया ताल, गहरी झील सॉरी। फिर आता है सुंदरढुंगा जो हिमानी है वो किस जनपद में आती है, तो ये आती है बागेश्वर में। नेक्स्ट है श्यामला ताल कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। अब हमें मैचिंग करवानी है और बताना है कि कैसे ये कूट सही होगा। 7 ताल को हम किससे मिलाएंगे, आप सभी को पता है 7 ताल कहाँ है, नैनीताल में है, द्रोण सागर काशीपुर में, डोडी ताल उत्तरकाशी में और बिरही ताल चमोली में, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा कूट सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आते खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, खतलिंग से कौन सी नदी निकलती है बताइए, भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कुछ ग्लेशियर दिए हैं और उनके ज़िले बताने हैं। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है और हिप्रा बमक ग्लेशियर चमोली में है, ठीक है। तो कूट में हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, काठगोदाम और हल्द्वानी है। नल दमयंती ताल किस
जिले में है, नैनीताल में है। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का वह जिला कौन सा है जिसको झीलों की नगरी और सरोवर नगरी कहते हैं? तो ये नैनीताल हो जाएगा। गंगोत्री हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य बताना है। तो यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है बोला है, तो पूरे भारत का तो ये नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड का है, तो पहला ही कथन असत्य हो गया। यह 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसका जो इस हिमनद के गोमुख स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। यह विश्व के सर्वाधिक तीव्र गति से सिकुड़ने वाले हिमनदों में से एक है। तो ये सही है, लेकिन पहला जो आपका ऑप्शन है यही आपका असत्य कथन होगा। तप्त कुंड या जो सूर्य कुंड है उनका संबंध कहाँ से है? ये यमुनोत्री से संबंधित हैं और उत्तरकाशी में ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की 2 नदियां रूपिन एवं सुपिन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से हम जानते हैं। दोनों का संगम किस स्थान पर होता है पूछा है। तो ये उत्तरकाशी के एक नेटवाड़ स्थान पर इनका संगम होता है जहाँ पर टोंस नदी बनती है। ठीक है, इन दोनों के संगम से नेटवाड़ पर। फिर आगे आते हैं हम, भागीरथी की जो सहायक नदियां हैं उनका उद्गम स्थल कौन सा गलत है पूछा है। जाड़ गंगा का थामला दर्रे के पास से है, केदार गंगा का केदार ताल से है, और सिया गंगा जो है ना, जो है झाला नाम के स्थान पर भागीरथी से ये मिलती है। ठीक है, सिया गंगा झाला नाम के स्थान पर भागीरथी से मिलती है, और असीम गंगा जो है डोडी ताल के पास में है। तो कौन सा गलत हो गया इसमें? ऑप्शन सी गलत हो गया। आगे है, यमुना नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। यमुना नदी के संदर्भ में असत्य चुनाव क्या होगा? यमुना नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उत्तराखंड में सर्वाधिक है, सही है। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ से होता है, और यह बादशाही महल हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसे कलिंदजा एवं काली नदी से भी जाना जाता है। तो असत्य कथन हमें बताना है, तो इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा कि इसका अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक है पूछा है ना। तो यमुना नदी का थोड़ी है अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड में सबसे अधिक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इसमें कथन गलत दिया गया है। अगला आते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है जिसका जल नैनीताल से आने वाली वालियागाड़ के माध्यम से गौला नदी में चला जाता है? तो ऐसी झील कौन सी है? सातताल झील। देहरादून में स्थित जो लाखा मंडल है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये एक तो आपकी यमुना नदी हो गई, और एक कौन सी है? रिखवाड़ नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रपात है देहरादून के मसूरी में स्थित है? तो भट्टा व हार्डी प्रपात इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि उत्तराखंड राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा होगा? तो पहला ग्लेशियर तो होगा गंगोत्री, और दूसरा अगर देखें तो पिंडारी होगा। लेकिन कुमाऊं का शुद्ध रूप से पूछेंगे तो मिलम पे टिक करना है। ठीक है, गढ़वाल का पूछेंगे तो गंगोत्री पे टिक करना है। उत्तराखंड का पूछेंगे तो गंगोत्री पे टिक करना है। उत्तराखंड का दूसरे नंबर पे पूछेंगे तो पिंडारी पे टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गलत युग्म का चयन हमको करना है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और कौन मिलते हैं? धौली गंगा मिलते हैं। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग कहाँ है? चमोली में है। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है, तो पहला ही कथन हमारा गलत हो गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलते हैं चमोली में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलते हैं टिहरी में, ये भी सही है। और एक इसके अलावा है नंदप्रयाग भी है एक। नंदप्रयाग आपका चमोली में आता है, और अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें गलत युग्म है। 148 में हमें कुछ बताना है, क्या बताना है कि सत्य विकल्प का चुनाव करना है। मनेरी व जोशीबाड़ा उत्तराखंड की कृत्रिम झीलें खुद से बनाई गई हैं, सही है। ठीक है, तो ये सत्य विकल्प है। खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग व चमोली में आता है बोल रहे हैं, जबकि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ आता है? टिहरी में आता है। तो ये तो हमारा गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, ये गलत कथन है। सही कथन कौन सा है? पहला वाला। वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है? चमोली में, ये भी सही है। वसुंधरा, वसुधारा। मिलम हिमनद गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा दूसरा हिमनद है, पोला है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और सी इसमें सही है। ए और सी कहाँ दिख रहा है हमको? ऑप्शन बी में दिख रहा है। नेक्स्ट बोला है, अग्नि और भौरी अमोला तथा गौरी कुंड निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? ये सभी जो कुंड हैं वो रुद्रप्रयाग में स्थित हैं।
नेक्स्ट आता है उत्तराखंड राज्य में 2 सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले ज़िले कौन से हैं। सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले ज़िले बताने हैं तो ये हैं ऊधम सिंह नगर और चंपावत। अगला हमें कौन सा विकल्प गलत है बोलना है। खुरपताल नैनीताल में आता है, द्रोणताल काशीपुर में ही आता है, झिलमिल ताल चंपावत में आता है और श्यामला ताल भी चंपावत में। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें गलत दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि चमोली में दिखा रखा है, जबकि ये चंपावत में आना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपूछ ग्लेशियर के निकट मंडिया ताल है। तो देखो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। जितने भी यहाँ पर दिए हैं इनकी मैं आपको उद्गम स्थल बता देती हूँ। रुपिन का आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश के डोगराक्वाड़ क्षेत्र से आती है ये नदी। सुपिन आपको पता है कि ये उत्तरकाशी के बंदरपूछ जो ग्लेशियर है वहाँ से स्वर्गारोहिणी पर्वत से ही आती है। यमुना का आपको पता है उत्तरकाशी के यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सही युग्म का चयन करना है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, संतोपत चमोली में है। उपरोक्त सभी इसमें सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम को किस नाम से हम जानते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को कहते हैं सास बहू नदी का संगम। ठीक है, सास बहू। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी प्रसिद्ध नदी है पूछा है, तो ये ऋषिकेश में होती है रिवर राफ्टिंग सबसे ज़्यादा। गंगा नदी इसके लिए प्रसिद्ध है। असत्य कथन ढूंढना है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे दूसरी बड़ी सहायक नदी। तो पहला ही हमें जो कथन जो है वो असत्य मिला है। गढोलीघाट, पुजियारघाट, टोंस तथा आसन यमुना की सहायक नदी है, ये सही है। उत्तराखंड राज्य में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर की है। उत्तरकाशी और देहरादून में बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है यमुना नदी। बाकी सब कथन सही हैं, इसमें केवल एक कथन है जो असत्य है, जिसमें लिखा है यमुना नदी जो है गंगा नदी की दूसरी सहायक नदी है बोला है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। अगला है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो ये है काली नदी जो कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। पंचेश्वर बांध भी यहाँ पर है। अगला है उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंदर यमुना नदी तथा का उद्भव और प्रवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य लिखा गया है। सही कथन देखना है। यमुना का उद्गम उत्तरकाशी के बंदरपूछ से होता है जो कि देहरादून के धालीपुर तक है। ठीक है, ये तो सही कथन दिया गया है। इसका उद्गम चमोली के यमुनोत्री हिमनद से होता है, तो ये गलत है। उपयुक्त दोनों सही है, नहीं है। केवल बी सही है, नहीं है। केवल ए ही सही है, तो ए पर ही हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन दो नदियों की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। तो रूपिन और सुपिन। ठीक है, रूपिन और सुपिन के संगम से ही तो टोंस नदी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी झील है जिसका जल ग्रीष्मकाल में सूख जाता है और वहाँ खेती भी की जाती है तथा निचले भाग से जल निकासी के लिए 5 सुरंगें भी बनाई गई हैं। तो ये ताल है तड़ाग ताल जो कि अल्मोड़ा में आता है। नेक्स्ट हमें सूची से सुमेलित करना है। 7 ताल को हम नैनीताल से कर देंगे, द्रोण सागर को काशीपुर से कर देंगे और डोडी ताल को उत्तरकाशी से, बिरही को चमोली से कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ऑप्शन बी इसका कोड सही है। दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है पूछा है, तो सिनला दर्रा है जो कि कहाँ आता है, पिथौरागढ़ जिले में। नंदौर दून स्थित है, कहाँ स्थित है ये, नैनीताल में नंदौर नदी भी बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी से होता है। तो सुपिन यहाँ पर नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिरिताल, इसमें दिया गया है ऊधम सिंह नगर से मिलाया गया है गिरिताल को, सही है। फिर झिलमिल ताल को चंपावत से मिलाया है, तड़ाक ताल को अल्मोड़ा से, ये भी सही है। तो ए बी सी सही है, लेकिन डी यहाँ पे 7 ताल बागेश्वर दिया गया है जबकि नैनीताल आना था। नेक्स्ट है जलकुंड में से गर्म जलकुंड वाले जो विकल्प हैं उनका चुनाव करना है। सीताकुंड, चंपावत, मदनकोट कुंड पिथौरागढ़, नंद व देवीकुंड बागेश्वर, रुद्र व देवकुंड उत्तरकाशी। तो देखिए यहाँ पर मदनकोट कुंड पिथौरागढ़ सही हो जाएगा जो कि गर्म जल वाले कुंड हैं। नेक्स्ट है सुरभि, नंदिनी व गुप्त सरस्वती नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो देखिए यहाँ
ये अल्मोड़ा में होता है, अल्मोड़ा के बिम्भांडेश्वर द्वाराहाट में। अगला है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। आप सभी को पता होगा कालागढ़ बांध जो है पौड़ी में रामगंगा नदी पर बना हुआ है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल पूछा है, तो यह है सहस्त्र ताल। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है बताना है। गंगी गवाणा तथा नई टिहरी नगर भिलंगना नदी के तट पर स्थित है, तो ये सत्य कथन है। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश जो झीलें हैं वो हरिद्वार में है, ये गलत दिया गया है। नल दमयंती तथा गरुड़ झील नौकुचिया ताल के अंग है, तो ये भी गलत है। दूध ताल को भाई बहनों का ताल कहते हैं, गलत है। अगला है गंडक नदी। गंडक नदी का संबंध है चंपावत से। गोला नदी का जो संबंध है वो लाल कुआं से है। कोसी नदी बहती है कौसानी के पास से। सरयू नदी बैजनाथ, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुग्ध ताल कहाँ है पूछा है, तो ये पौड़ी गढ़वाल में है। नमामि गंगे का जो शुभारंभ है कहाँ से हुआ था, ये हरिद्वार से हुआ था। 7 जुलाई 2016 को इसका शुरुआत हुआ था। टिहरी बांध परियोजना से बिजली का उत्पादन कब शुरू हुआ, 2006 में ये शुरू हो गया था। लदिया किसकी सहायक नदी है, लदिया काली नदी की सहायक नदी है। आसन बैराज का निर्माण किया गया, कब किया गया आसन बैराज का निर्माण, वर्ष 1967 में। शारदा नदी का उद्गम स्थल पूछा है कहाँ से है, तो ये मिलम ग्लेशियर से है। भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम बताया गया है, क्या बताया गया है, विष्णु गंगा बताया गया है, ठीक है। अलकनंदा का दूसरा नाम है विष्णु गंगा भारतीय इतिहास में। कफनी ग्लेशियर पूछा है कहाँ है, बागेश्वर जिले में आता है कफनी ग्लेशियर। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, हल्द्वानी काठगोदाम। नल दमयंती ताल किस जनपद में है, ये नैनीताल में आता है। नानक सागर किस जनपद में है, तो ये आता है नानक सागर आपका उधम सिंह नगर में आ जाता है। कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है पूछा है, कोटेश्वर डैम बना है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। डैश को उत्तराखंड का उबलता ताल कहते हैं, तो 5 कंडी बयां ताल बोलते हैं, ठीक है। नागदेव ताल कौन से जिले में स्थित है हमसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रानीखेत अल्मोड़ा में। किस ताल को गांधी सरोवर कहते हैं, चौराबाड़ी ताल। अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है पूछा है, तो भिलंगना यहाँ पर आ जाएगा जो कि अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, मंदाकिनी नदी। सरयू किनारे कौन सा नगर स्थित है, बागेश्वर है सरयू के किनारे। संतोपत ग्लेशियर कहाँ है, ये चमोली में आता है यानी कि गढ़वाल हिमालय में आता है। रामबड़ा सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित हैं, ये सभी रुद्रप्रयाग में है मंदाकिनी नदी के किनारे पर। कौन सा सुमेलित नहीं है, पिंडर पिंडारी ग्लेशियर, भिलंगना गोमुख ग्लेशियर, नहीं भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। टिहरी से निकलती है ये खतलिंग ग्लेशियर से। कोसी कौसानी एवं बिनसर श्रृंखला से, पिंडर पिंडारी ग्लेशियर से। काली गंगा लिखा गया है यहाँ पे वासुताल, ठीक है, पर ये गलत हो जाएगा। वासुकी ताल से तो वासुकी गंगा का उद्गम होता है। पाताल भुवनेश्वर स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खेरा ताल कहाँ स्थित है, खेरा ताल स्थित है उत्तरकाशी में। नंदी कुंड स्थित है चमोली में। टाइगर फॉल आता है चक्राता में। और कौन सा ग्लेशियर है जो रुद्रप्रयाग जनपद में है, रुद्रप्रयाग में कौन सा ग्लेशियर है, चोराबाड़ी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में आता है, तो ये बागेश्वर जिले में आता है, ठीक है। थोड़ा ये चमोली में भी है, ठीक है, बागेश्वर और चमोली दोनों में ही है ये। बंदरपूंछ ग्लेशियर कहाँ है, ये उत्तरकाशी में है। धौली गंगा और काली गंगा का संगम होता है, तो देखो धारचूला तिजांग खेला इनमें से किसी में नहीं होता है, ये कहाँ होता है इनका संगम, तवा घाट में होता है। तवा घाट भी पिथौरागढ़ में आता है। धौली गंगा और काली गंगा का संगम यहाँ पर होता है। तो देखो यहाँ पर मिलाना है हमको। खतलिंग को हम कहाँ से मिलाएंगे, खतलिंग को हम भिलंगना से मिलाएंगे, भिलंगना का होता है ना इसमें। नामिक से पूर्वी गंगा का होता है। जुहार घाटी ट्रेल पास बैजनाथ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है।
तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है पूछा है, तो खो नदी होती है कोटद्वार के किनारे पे। भागीरथी नदी की निम्नलिखित सहायक नदियाँ विभिन्न स्थानों पर भागीरथी से संगम करती है, इनमें से कौन सा गलत है पूछा है। सिया गंगा झाला के पास मिलती है, असीम गंगा गंगोरी के पास मिलती है, और रुद्र गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, रुद्रगेरा ग्लेशियर से ही निकलती है गंगोत्री के पास में। तो ये आपका गलत दिया है, देवप्रयाग के निकट लिखा हुआ है। जाड़ गंगा भैरव घाटी से आती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोसी नदी तट पर स्थित है पूछा है। कोसी नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित नहीं है पूछा है, क्योंकि यहाँ पर रामनगर तो है स्थित, अमडंडा भी है, हथपुड़ा भी है, लेकिन कालागढ़ नहीं है, ठीक है। कालागढ़ रामगंगा पे होगा। फिर आता है कि सही कथन कौन सा है। राज्य के सर्वाधिक झीलों वाले जो जिला है वो चमोली है, सही बोला है। नैनीताल की खोज 1841 में सीपी बैरन ने। कुमाऊं क्षेत्र की जो अधिकांश झील है वो नैनीताल जिले में आती है। बैजनाथ और रामेश्वर गंडक नदी के किनारे स्थित है बोला है यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन ए बी सी सही होंगे, ठीक है। भागीरथी नदी का नाम डैश समाप्त हो जाता है, कहाँ पर, देवप्रयाग पर, उससे आगे गंगा बोलेंगे। जल कुंडों में गर्म जल कुंड कौन सा है इनमें से बताना है, तो भौरिया मोला है ना, रुद्रप्रयाग में आता है। गूंजी, बुधी, तवाघाट, झूलाघाट तथा टनकपुर जैसे नगर उत्तराखंड राज्य के किस नदी के किनारे पर स्थित हैं, तो ये सभी स्थित हैं काली नदी तट पर, ठीक है। अलकनंदा नदी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन गलत है, तो अलकनंदा का उद्भव हुआ है सतोपन से, ठीक है, सही है। इसमें भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल ग्रहण करने की वो है, ठीक है, संग्रहण है। 195 किलोमीटर की इसकी यात्रा के बाद ये देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। ये सभी कथन सही हैं, लेकिन यह उत्तराखंड की दूसरी लंबी नदी है, ये गलत है। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह ताल जहाँ से भिलंगना की सहायक नदी दूध गंगा नदी का उद्गम होता है तथा यहाँ पर्यटक राजहंस देखने का आनंद भी लेते हैं, तो ये मंसूर ताल है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये जो टिहरी गढ़वाल में आती है, रामतीर्थ सागर। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के जिले चमोली में स्थित वह कौन सी झील या ताल है जो फूलों की घाटी के मध्य में स्थित सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू का निर्माण करती है, तो ये लिंगाताल झील है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगोत्री के समीप भागीरथी नदी से नहीं मिलती है, तो देखो गंगोत्री के समीप मिलती है रुद्रगंगा, जाड़गंगा और केदारगंगा। पनार इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो लगभग 1 घंटे की ये वीडियो हो चुकी है, 215 क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए हैं। लगभग इसमें टोटल जितने क्वेश्चन हैं 382 क्वेश्चन हैं, तो बाकी बचे हुए सभी क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की ताकि हमारी ज़्यादा वीडियोस ना बने और एग्ज़ाम से पहले पहले बुक कंप्लीट हो जाए हद से हद तक, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरह से हेल्प मिल रही होगी और बुक में जितना भी कुछ है चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।